नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में लैंग्वेज स्किल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग की जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वह बेसिकली मेन जो होती हैं चार होती हैं। पहली होती है लिसनिंग, दूसरी होती है स्पीकिंग, तीसरी होती है रीडिंग, चौथी होती है राइटिंग। यानी कि दोस्तों, पहले हम लोग सुनेंगे, उसके बाद बोलेंगे, उसके बाद लिखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो दोस्तों, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का जो एक क्रम है वह एक निश्चित क्रम है और एक नेचुरल ऑर्डर है। इसी क्रम में हम लोग लैंग्वेज को सीखते हैं, तो इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, लिसनिंग और रीडिंग जो है ये दोस्तों रिसेप्टिव स्किल्स हैं, यानी कि पैसिव स्किल्स हैं। यानी कि सुनने में और लिखने में जो हम लोग ग्रहण करते हैं जिस जानकारी को, इसीलिए हम लोग इसको रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं। और स्पीकिंग और राइटिंग दोस्तों, ये हम लोगों की एक्सप्रेसिव स्किल्स हैं, यानी कि एक्टिव स्किल्स हैं। दोस्तों, स्पीकिंग और राइटिंग के माध्यम से ही हम लोग खुद के जो विचार हैं उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसीलिए इसको एक्सप्रेसिव स्किल्स कहा जाता है। और इसमें हम लोग एक्टिव रहते हैं, इसीलिए इसको एक्टिव स्किल्स भी कहा जाता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नोन एज प्राइमरी स्किल्स एंड मस्ट बी डेवलप्ड फर्स्ट। दोस्तों, लिसनिंग और स्पीकिंग जो दोस्तों हैं वह सबसे प्राथमिक स्किल्स हैं और इनको हमको सबसे पहले किसी बच्चे में डेवलप करना चाहिए जिसको हम लोग कोई भी भाषा सिखा रहे हैं। स्पीकिंग एंड राइटिंग आर ऑल्सो नोन एज रेनफोर्समेंट स्किल्स। तो दोस्तों, स्पीकिंग और राइटिंग जो है ये दोनों हम लोग की रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन वाली स्किल्स हैं। इनको हम लोग बाहर से पुनर्बलन दे के भी सिखा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो लिसनिंग और स्पीकिंग है ये बच्चे के अंदर से आती हैं, इनका बच्चा अर्जन करता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं डिटेल में। तो पहले हम लोग की दोस्तों आती है लिसनिंग स्किल्स। इट इन्वॉल्व्स सेंडर अ मैसेज एंड अ रिसीवर। तो दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ को सुनते हैं, जैसे कि कोई मैसेज है, तो उसके लिए ज़रूरी 3 तत्व होते हैं। पहला हम लोग का सेंडर होना चाहिए, यानी कि कोई होना चाहिए जो जानकारी को भेजेगा। एक मैसेज होना चाहिए, एक जानकारी होनी चाहिए जिसको हम लोग भेजेंगे, और एक रिसीवर भी होना चाहिए। यानी कि दोस्तों 3 हम लोग के जो हैं मुख्य तत्व हैं, ये तीनों होने ही होने चाहिए। फिर दोस्तों हम लोग का टर्म आता है कोडिंग डिकोडिंग। यानी कि दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग होती है किसी भी भाषा में। मान लीजिए हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हिंदी एक मान लीजिए एक प्रकार का कोड है, और जो इसको सुनेगा वो इसको अगर डिकोड नहीं कर पाएगा तो हम लोग की बात को नहीं समझ पाएगा। तो दोस्तों, लिसनिंग स्किल में कोडिंग और डिकोडिंग की प्रक्रिया भी शामिल होती है। फिर दोस्तों हम लोग का आता है स्पीच रिदम प्रोनाउंसिएशन आर लर्नड इन लिसनिंग स्किल। तो दोस्तों, स्पीच यानी कि वाक, रिदम और प्रोनाउंसिएशन यानी कि शब्दों का उच्चारण और जो उतार चढ़ाव है बोलते समय, उसका दोस्तों जो स्किल है ये हम लोग सीखते हैं लिसनिंग स्किल के ही अंडर। तो दोस्तों, अगली हम लोग की जो स्किल है वो आती है स्पीकिंग स्किल। प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल। दोस्तों, स्पीकिंग स्किल को हम लोग प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग बोल के स्वयं के विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसीलिए इसको एक्सप्रेसिव या फिर प्रोडक्टिव स्किल भी कहते हैं। तो स्पीकिंग दोस्तों, स्पीकिंग हम लोग की 3 प्रकार की होती है। पहली होती है हम लोग की इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव दोस्तों यानी कि हम लोग किसी से जब इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि जब 2 लोगों के बीच में या फिर 3 लोगों के बीच में एक्टिव रूप से दोस्तों जो कम्युनिकेशन होता है, जो वार्तालाप होता है, उसको हम लोग इंटरेक्टिव कहते हैं। इसमें हम लोग एक्टिव रहते हैं और सभी लोग जितने भी इसमें भाग लेते हैं वो पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं, अपने अपने विचार साझा करते हैं, इसीलिए दोस्तों इसको इंटरेक्टिव कहा जाता है। दूसरा दोस्तों हम लोग का होता है पार्शियली इंटरेक्टिव। पार्शियली इंटरेक्टिव में दोस्तों हम लोग पूरी तरह से एक्टिव नहीं रहते हैं, इसमें हम लोग थोड़ा एक्टिव रहते हैं और थोड़ा इनएक्टिव रहते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई क्लास चल रही है, उसमें टीचर जब हमसे सवाल करता है तभी हम लोग पूछते हैं, या फिर हम लोग के मन में जब कोई डाउट आता है तब हम लोग पूछते हैं।
तो दोस्तों इसमें वार्तालाप तो होता है लेकिन पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो पाता है, इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग पार्शियली इंटरेक्टिव कहते हैं। तीसरा दोस्तों हम लोग का आता है नॉन इंटरेक्टिव, यानी कि दोस्तों एक तरफ से जब केवल बोला जाएगा तब उसे हम लोग नॉन इंटरेक्टिव कहेंगे। जैसे कि दोस्तों हम लोग रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसमें हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग केवल जानकारी को ग्रहण कर सकते हैं लेकिन अपनी ओर से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसमें कुछ बोल नहीं सकते, इसीलिए दोस्तों उसको कहा जाता है नॉन इंटरेक्टिव। तो दोस्तों अगली हम लोग की आती हैं रीडिंग स्किल्स। तो रीडिंग स्किल्स में दोस्तों पहली हम लोग की आती है लाउड रीडिंग। दोस्तों लाउड रीडिंग को हिंदी में सस्वर पाठन कहा जाता है, और लाउड रीडिंग की मदद से दोस्तों हम लोग प्रोनाउंसिएशन जो है बच्चे का वह इम्प्रूव कर सकते हैं। गुड एट इनिशियल स्टेजेस, यानी कि दोस्तों प्राथमिक स्तर पे बच्चों को सिखाने के लिए काफ़ी अच्छी स्किल है। दूसरा दोस्तों हम लोग की आती है साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग हम लोग की इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड स्पीड। दोस्तों लाउड रीडिंग में हम लोग का प्रोनाउंसिएशन तो बेहतर हो जाता है लेकिन हम लोग की जो स्पीड है ग्रहण करने की वह कम हो जाती है, कंसंट्रेशन हम लोगों का दोस्तों कम हो जाता है। लेकिन साइलेंट रीडिंग में दोस्तों हम लोग की स्पीड भी काफ़ी तेज़ हो जाती है और हम लोग का कंसंट्रेशन भी काफ़ी बढ़ जाता है और हम लोग कम समय में अधिक जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। अगला दोस्तों हम लोग का आता है इंटेंसिव रीडिंग। तो दोस्तों इंटेंसिव रीडिंग वो होता है जब हम किसी विशेष जानकारी के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कक्षा में कोई अध्यापक पढ़ा रहा है और उसने कहा है कि इस पाठ जब ख़त्म हो जाएगा तब आपसे वह प्रश्न उत्तर करेगा। तो दोस्तों हम लोग पाठ को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ते हैं। स्कैनिंग दोस्तों यानी कि हम लोग उस पाठ में जितनी भी जानकारियाँ हैं सब ग्रहण कर लेते हैं, जिसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। और दोस्तों दूसरी हम लोग की जो आती है चौथी, वो होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो दोस्तों एक्सटेंसिव रीडिंग में हम लोग तेज़ी से पढ़ते हैं और इसमें स्किमिंग की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों जैसे कि इंटेंसिव रीडिंग में हम लोग पूरे पाठ की जानकारी बारीकी से देखते हैं, लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग में दोस्तों केवल हम लोग जैसे पैसेज हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें प्रश्न दिया होता है, तो उस मात्र एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए जो हम लोग रीडिंग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। तो दोस्तों रीडिंग की कुछ सब स्किल्स भी होती हैं। पहली दोस्तों हम लोग की स्किल आती है प्रीव्यूइंग, यानी कि दोस्तों इसमें हम लोग पहले प्रीव्यू कर लेते हैं, यानी कि ऊपर से जानकारी ग्रहण कर लेते हैं कि इस पाठ में दिया क्या गया है। जैसे कि दोस्तों हम लोग कोई किताब खरीदने जाते हैं तो उसका हम लोग खोल के एक बार ऊपर से देख लेते हैं, तो उसी को प्रीव्यूइंग कहा जाता है। दूसरा दोस्तों हम लोग का आता है शब्द प्रिडिक्टिंग, यानी कि दोस्तों जैसे कि हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, उसमें कोई एक नया शब्द आ गया है, उसकी हम लोग को मीनिंग नहीं मालूम है, लेकिन कहानी के उसमें लेके हम लोग कॉन्टेक्स्ट में उसकी एक मीनिंग निकाल लेते हैं, उसी को दोस्तों प्रिडिक्टिंग कहा जाता है। एक दोस्तों इसकी सब स्किल होती है स्कीमिंग। दोस्तों स्कीमिंग में जैसा कि मैंने बताया कोई एक मुख्य जानकारी होती है, जैसे किसी का नाम पूछा गया है, कोई स्थान पूछा गया है, तो मात्र एक शब्द या एक सेंटेंस के लिए हम लोग जो पूरा पैराग्राफ या पूरा चैप्टर रीड करते हैं उसको हम स्कीमिंग कहते हैं। लेकिन दोस्तों जो अगली हम लोग की आती है सब स्किल स्कैनिंग, इसमें हम लोग पूरा पाठ अच्छे से पढ़ते हैं, उसकी हर एक जानकारी को ग्रहण कर लेते हैं। अगला दोस्तों हम लोग की लास्ट आती है पैराफ्रेजिंग। तो दोस्तों मान लीजिए आपने पूरा पाठ पढ़ लिया, उसके बाद उसकी जो व्याख्या होती है उसी को हम लोग पैराफ्रेजिंग कहते हैं। दोस्तों हम लोग की लास्ट है राइटिंग स्किल्स। तो इनेबल्स लर्नर टू ऑर्गेनाइज आइडियाज़, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज हिज वर्क। तो दोस्तों राइटिंग स्किल से हम लोग अपने जो आइडिया आते हैं उनको लिख सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको कॉपी बना के पुस्तक बना के रख सकते हैं एक खाका तैयार करके, और उसको एडिट कर सकते हैं और अपने कार्य को जो हम लोगों ने लिखा हुआ है पहले से उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग की क्लास आज की यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।